सीताराम जी महाराज की, श्री युगल सरकार की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, श्री जगद्गुरु जी महाराज की, श्री जगद्गुरु भगवान की। जय जय श्री सीताराम। श्री वागेश्वर धाम की, श्री वागेश्वर धाम की। जय जय श्री सीताराम। बहुत अच्छे, बहुत। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की। आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि वागेश्वर धाम के इस दिव्य परिसर पर हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वर्तमान समय के एक उगते हुए प्रचंड सूर्य है। वाह, बहुत अच्छा कहा, है ना? क्या प्यारे यार, आनंद कर दिया। और रामस्तवराज में लिखा है, सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम नमामि पुंडरीकाक्षममेयं गुरु तत्परम। नमामि पुंडरीकाक्षममेयं गुरु तत्परम। तो आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि हनुमान जी महाराज की कृपा तो है ही पूर्ण रूप से, इनके हृदय में विराजमान इनके आचार्य चरण श्री जगतगुरु भगवान की भी संपूर्ण कृपा बरस रही है ना। गुरुदेव की कृपा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। श्री राम जी महाराज की कृपा का जो परिणाम नहीं होता है, वह परिणाम गुरुदेव की कृपा का होता है ना। देखिए, धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा गए जगतगुरु भगवान के सामने। अरे नहीं, तो हम तो बालक ही हैं भले। और एक बात बताएं, जगतगुरु का दंड देने के लिए भी हमारे श्री जगतगुरु भगवान ही पधारे थे। इसलिए हमारे दंडाचार्य भी जगतगुरु भगवान है ना। आपकी कृपा से ही दंड भी प्राप्त हुआ है। तो जिस समय श्री राम जी महाराज ने धर्म भंग किया, उसके पूर्व बड़े बड़े राजा धनुष तोड़ने के लिए गए। महाराज अपनी सारी शक्ति लगा करके गए। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। तमकी ताकि तक शिव धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। सारी शक्ति लगा डाली, पर किसी के शक्ति बल पराक्रम के द्वारा धनुष भंग नहीं हुआ। और श्री राम जी महाराज को शक्ति नहीं लगानी पड़ी। क्यों? श्री राघवेंद्र सरकार को कृपा शक्ति प्राप्त हो गई थी। बहुत अच्छा कहा, वाह बेटा, बहुत। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और एक बात है, ये अपने स्वेच्छाचारिता से गए सारे राजागण, किंतु हमारे राघवेंद्र सरकार स्वेच्छाचारिता से नहीं गए, स्वतंत्र होकर के नहीं गए, परतंत्र होकर के गए। अपने आचार्य के परतंत्र थे। बहुत सुंदर, बहुत, क्या बात है। ये देखो वहां वक्तव्य। इसलिए गुरुदेव ने आदेश दिया, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राघव उत्तिष्ठो तिष्ठेन शार्दूल। अरे रघुनंदन, उठो उठो और भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करो। गुरुदेव की आज्ञा मिली, तो आज्ञा मिलते ही राघवेंद्र सरकार उठे। तो ऐसा लग रहा है मानो बाल सूर्य अभी उदित हो रहा है। हमारे रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार को देख, है ना। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। अच्छा, बाल पतंग में और मध्यान्ह पतंग में अंतर क्या है? बाल सूर्य और मध्यान्ह सूर्य।
मध्याह्न सूर्य को आप जी भर के देख नहीं सकते हो, पर अभी जो उदयकालीन सूर्य है उसमें इतनी मधुरता होती है, इतनी लावण्यता होती है, इतनी सुकुमारता होती है कि उस सूर्य को सहजता से जी भर के टकटकी लगा करके देख सकते हो। हमारे जगत गुरु भगवान के राघव सरकार है ना, दलुआ सरकार, उनमें इतना लावण्य है, इतना माधुर्य है, इतना सौष्ठव है कि उनको जितना जी भर के देखो तो उतना देख लो, तो है ना। तो आज गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई और वाह वाह, बहुत अच्छा। और गुरुदेव की कृपा से राघवेंद्र सरकार पहुंचे। महाराज जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने हाथ लगाया तो हाथ लगाते ही धनुष अपने आप उठता हुआ चला गया। राम जी को उठाना नहीं पड़ा। वो स्वयं कहते छुअते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तो करूं अभिमाना, मैं अभिमान क्यों करूं। अरे धनुष को जैसे छुआ था मैंने उसे टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि श्री राघवेंद्र सरकार को श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल गया था, इसलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसलिए धनुष टूट गया। तो ये जितना भी हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कृपा प्राप्त हो रही है, श्री हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा का परिणाम है, सब गुरुदेव की कृपा। जिस समय हमें आपने बताया कि जगत गुरु भगवान से दीक्षित हैं, तो हमने कहा तो आप हमारे छोटे गुरु भाई हैं। तब तो निश्चित है और ये वास्तविकता है। जीवन में हमसे साधना हो ना हो, उपासना हो ना हो, हमसे यज्ञ हो या ना हो, कर्म हो या ना हो, केवल जीवन में एक गुरुदेव की कृपा मिल जाए तो सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छा है ना। तो आज आप सब ये परम सौभाग्यशाली हैं। ये कोई सामान्य महापुरुष इस मंच पर नहीं बैठे हुए हैं, और ये सामान्य महापुरुष की गद्दी नहीं है। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। तो हम लोगों ने 700 वर्ष पूर्व श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का दर्शन तो नहीं किया था, पर आज योग्यता, भक्ति, ज्ञान, सबका दर्शन एक साथ हमारे श्री जगत गुरु भगवान में हो रहा है ना। ये सामान्य नहीं है। और हमारे महाराज जी तो जगत गुरु भगवान कहते कि भाई सीना ठोक करके कहते हैं कि हम राम जी के गुरुदेव हैं। अगर ये सीना ठोक करके कह रहे हैं तो निश्चित ही किसी राघवेंद्र सरकार के गुरुदेव हैं, क्योंकि राघवेंद्र सरकार संबंध ही स्वीकार करते हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह शाश्वत संबंध है, अनादिकाल से संबंध है। और ऐसा संबंध ये इनका आज यहां तक के लिए नहीं, दिव्य धाम दिव्य साकेत तक का संबंध है ना। तो भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान जैसा उपदेश किए उसी के अनुसार हम सबको चलना चाहिए। और यह पीठ बड़ी दिव्य पीठ है। यहां से हजारों लाखों लोगों को परम लाभ की प्राप्ति हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि यहां श्री बागेश्वर भगवान की पूर्ण कृपा हो रही, बरस रही है। श्री सीताराम जी महाराज की। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि कथा में ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। हाँ, इतना जो 1 मिनट जगतगुरु भगवान की आज्ञा लेकर के, जगतगुरु भगवान जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं, 5 अक्टूबर से 4 अक्टूबर श्री राम मंत्र महायज्ञ अयोध्या धाम में होने वाला है। वाह। तो उसकी अध्यक्षता 3 दिवसीय संत सम्मेलन होना है, तो उसकी अध्यक्षता हमारे जगत गुरु भगवान ही करेंगे। एक विशेष बात है ना। और हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी उस कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे, उसकी व्यवस्था देखेंगे, सारा कार्य संचालित करेंगे। और हमारे छोटे गुरु भाई
वर्तमान में तुलसी पीठाधीश्वर के रूप में हमारे श्री महाराज जी ने उन्हें उत्तराधिकारी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है, तो वो हमारा सहयोग करेंगे। बहुत सुंदर। आइए माला पहना दो। वाह बेटा। संत बड़े परमार्थी, बेस धरे अवधूत, श्री राम नाम का गोला छोड़े भाग जाएं सब भूत। बैठिए, चलेंगे। पूज्य जगत गुरु भगवान का ओजपूर्ण आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। गुरु तत्व पर आपका अद्भुत आशीर्वाद हम सबको मिला है। अब आज